नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभा में उपस्थित सभी स्वाध्यायी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम का यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 6 डाला, इन 4 ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, जिसमें हमने अभी श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का भाग 1 के भी 2 खंड है, खंड अ खंड ब। तो भाग 1 श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 के खंड अ से संबंधित कुल 12 पाठ हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ लिए। अब भाग 1 का खंड ब अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने प्रार्थना और सप्तक व्यसन इसके बारे में विस्तार से जाना था, समझा था। आज हम भगवान आदिनाथ स्वामी, है ना, भगवान आदिनाथ करके पाठ है, जिसमें भगवान आदिनाथ से संबंधित पूरा जीवन परिचय दिया गया है, उसको आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझें क्यों आवश्यक है भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में जानना। महानुभावों, कहा जाता है कि जिस कुल में हम रहते हैं उस कुल का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। अभी हम जिनेंद्र भगवान के कुल में हैं, उस कुल के सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन है, इसके बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी होनी ही चाहिए। कहा जाता है सबसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और सबसे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। कम से कम इन 2 तीर्थंकरों की विस्तृत जानकारी हमको होनी चाहिए, इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। भगवान महावीर से संबंधित फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान सबको होता है, लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी से संबंधित हम ज्ञान बिल्कुल नहीं अर्जित करते, बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू कहते बताना चाहूंगा कि हमें भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा महत्व भगवान आदिनाथ स्वामी को देना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को महत्व देने से ईसा पूर्व 4वीं-5वीं शताब्दी पुराना हमारा धर्म सिद्ध होता है, जो आजकल सभी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी से जैन धर्म चला, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इनको बताना है कि भगवान महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर थे, उससे पूर्व, है ना, 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी हुए। तो इस तरह से भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में हमें भी अच्छे से समझना है, जानना है, और जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार भी हमें भगवान आदिनाथ स्वामी से संबंधित करना है। यहां श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 में बहुत सुंदर सी कहानी के माध्यम से आपको भगवान आदिनाथ स्वामी की जीवनी बताई जा रही है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भगवान आदिनाथ स्वामी से संबंधित, जिनको जानना बहुत अनिवार्य है, आज के इस पाठ से हम समझते हैं। कहानी प्रारंभ करते हैं एक राजा से। एक बार वज्रजंग राजा ने अपनी रानी श्रीमती के साथ वन में श्री दमधर
और सागर सेन नामक रिद्धिधारी मुनिराज को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। वज्रजंग राजा का नाम था, रानी का नाम श्रीमती था, और दो मुनिराज, ये हैं दो मुनिराज जिनका नाम दमधर और सागर सेन था। इन दोनों मुनिराजों को, जो रिद्धिधारी मुनिराज थे, है ना, दोनों मुनिराजों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। प्रश्न उठता है, ये नवधा भक्ति क्या होती है? तो कहा जाता है कि दिगंबर जैन परंपरा में मुनिराजों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार करवाया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं कि हमने मुनिराज को इनविटेशन दे दिया और मुनिराज हमारे घर पर आकर के भोजन करें, नहीं, बल्कि बकायदा नवधा, नव प्रकार से भक्ति की जाती है और फिर उनको आहार करवाया जाता है। वे नवधा भक्ति कौन सी है? पड़गाहन, उनको पड़गाहन करते हैं, अपने घर के बाहर शुद्ध वस्त्र पहन करके, हाथ में श्रीफल कलश आदि लेकर के, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ इत्यादि बोल करके उनका पड़गाहन करते हैं। विशेष ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि नवधा भक्ति का एक अलग से पाठ है, उसमें हम विस्तार से समझेंगे। उसके बाद मुनिराज घर में आ जाते हैं तो उनको हम उच्चासन पर विराजमान करते हैं, है ना, पाटा पर। मुनिराज अंदर आते हैं, पीछे एक तरफ रखते हैं और फिर उच्चासन पर बैठते हैं। आते ही हम उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, फिर अष्टद्रव्य से उनकी पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद सब लोग एक साथ उनको नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु, नमन करते हैं। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा, है ना, मन शुद्धि, अपनी मन शुद्धि करते हैं, वचन शुद्धि भी करते हैं, काय शुद्धि भी, और आहार जल शुद्धि, ऐसा। ये जो लास्ट वाले जो चारों हैं ये तो हम बोल देते हैं, है ना, हाथ में ऐसे करके, हाथ जोड़ करके कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इस तरह से। तो ये नवधा भक्ति हुई। इस तरह से जैसे हम कहेंगे अंजलि छोड़, मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण कर आहार ग्रहण करें, उसके बाद ही फिर वो ऐसे बैठे हुए मुनिराज यहाँ मुद्रा, इसको बोलते मुद्रा, मुद्रा छोड़ करके अंजलि ग्रहण करके फिर आहार के लिए नमोकार मंत्र का जप करके फिर आहार के लिए तैयार होता है। तो ये नवधा भक्ति। इस तरह से नवधा भक्ति पूर्वक राजा वज्रजंग ने अपनी रानी श्रीमती के साथ दो रिद्धिधारी मुनिराज जिनका नाम था दमधर और सागर सेन, उन दोनों को पड़गाहन किया और नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान दिया। यहाँ हम देख सकते हैं ये आहार दान दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है ना, कि उसी समय वहां पर मतिवर नामक मंत्री, है ना, ये यहाँ बैठे हुए हैं चारों, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और अकंपन सेनापति, मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति, ये चारों भी वहां पर थे, अर्थात बैठ करके अनुमोदना कर रहे थे। और उनके साथ तिर्यंच भी थे। तिर्यंच में कौन? नेवला, सिंह, यहां देख सकते हैं आप, है ना, नेवला, सिंह, वानर और ये सूकर, ये चार तिर्यंच पशु भी भक्ति भाव पूर्वक आहारचर्या देख रहे थे। कहा जाता है मुनिराज को आहार दान देने में जितना पुण्य लगता है उतना ही बड़े भक्ति भाव से, आदर भाव से उनको देखने से भी बहुत पुण्य लगता है। अर्थात कई बार हम आहार नहीं दे पाते हैं, कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे, कभी सूतक लग गया हो, कभी छोटा बच्चा हो, कभी कोई रोग हो गया हो। ऐसी स्थितियों में यदि हम मुनिराज को आहार नहीं दे पाते हैं तो कहा जाता है दूर से हाथ जोड़ करके अगर हम आहार की अनुमोदना करते हैं तो उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर भी ये चारों, है ना, एक तो मंत्री मतिवर, एक पुरोहित आनंद और एक सेठ धनमित्र और एक सेनापति अकंपन, ये चारों भी अनुमोदना कर रहे थे और साथ में चार तिर्यंच नेवला, सिंह, वानर और सूकर, ये भी बैठ करके वहां पर उस आहारचर्या की अनुमोदना कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं आहारचर्या जैसी हो गई उन दोनों मुनिराज की,
दमधर और सागरसेन की। आहारचर्या के बाद मुनिराज ने सभी के लिए धर्मोपदेश दिया, है ना, धर्मोपदेश, है ना, बैठ करके उनको उपदेश दिया सबको, 4 वो राजा रानी 6 और बाकी सभी तिर्यंच आदि। धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा ने अपने एवं अन्य सभी के भव भवांतर के विषय में पूछा। जैसे ही मुनिराज का प्रवचन हुआ, होता ही है प्राय मुनिराज जब हमारे घर पर आते हैं तो हम बिठाते हैं, थोड़ी देर के लिए आरती वगैरह करते हैं। आजकल तो प्रवचन सभाएं होती हैं, इसलिए उपदेश आदि तो आहार के समय नहीं किया जाता है, लेकिन पहले ऐसे ही जंगल आदि में हो जाते थे आहार, और बस जब आहार करने गए तभी उपदेश दे करके आ जाते थे। तो यही हुआ, मुनिराजों ने आहार किया और उसके बाद उन सबको उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद राजा ने अपने बारे में, अपने साथियों के बारे में, भव भवांतर के बारे में विषय में पूछा कि भाई ये कैसे, हम लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे क्या हो सकता है। तब फिर राजा ने फिर बहुत मुनिराज बोले, क्या बोले? मुनिराज ने जवाब दिया, राजन, इस भव से 8वें भव में आप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे। ध्यान से सुनना। कौन? राजा वज्रजंग जो थे उनसे ये कहा, अभी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भव जब आएगा, अर्थात जब अवसर्पणी काल आएगा, उसका तीसरा काल आएगा, तब आप जा करके 8वां भव होगा आपका, उस समय आप प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। और ये जो रानी है, रानी का जीव उस समय राजा श्रेयांस का जीव होगा, और मंत्री पुरोहित आदि ये जो बैठे हुए हैं ये सब आपके पुत्र होंगे। ठीक हुआ। वज्रजंग राजा तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे, श्रीमती रानी राजा श्रेयांस बनेगी। आप सबको पता होगा राजा श्रेयांस कौन थे? राजा श्रेयांस भगवान आदिनाथ स्वामी को प्रथम आहार कराने वाले राजा थे हस्तिनापुर के। और उसके बाद पुरोहित, सेनापति आदि जो है वो आदि, भरत आदि, बाहुबली आदि सब उनके पुत्र बनते हैं। बस जब किसी को ये पता चल जाए कि साहब आप आगे तीर्थंकर बनने वाले हो, तो उनकी खुशी का कोई पार नहीं होता। कहा जाता है, इतना सुनते ही सभी जीव अत्यंत हर्षित हुए और अपना शेष जीवन धर्ममय व्यतीत करने लगे। अर्थात जैसे मुनिराज ने उनको बताया तो वे सब खूब प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए और धर्म के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आइए उसके बाद हुंडावसर्पणी, अभी अवसर्पणी जो चल रही है वो कौन सी है? हुंडावसर्पणी का। ये हुंडावसर्पणी क्या होता है? कहते हैं असंख्यात अवसर्पणी बीतने के बाद एक अवसर्पणी ऐसी आती है जिसका नाम होता है हुंडावसर्पणी, जिसमें ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं जो कभी जो मतलब सिद्धांत के विरुद्ध होती है। जैसे सभी तीर्थंकरों का जन्म और केवल ज्ञान ये सब चतुर्थ काल में होना चाहिए, लेकिन इस बार आदिनाथ भगवान का तीसरे काल में ही जन्म हो गया, तीसरे काल में ही उनका केवल ज्ञान हो गया। तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन हुंडावसर्पणी काल की वजह से इस बार तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की पुत्रियां भी हुई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हुंडावसर्पणी काल के दोष हैं। खैर यहां मुझे दोष नहीं बताना, यहां ये बताना है कि हुंडावसर्पणी के तृतीय काल के अंत में अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय जो अंतिम कुलकर थे एवं उनकी पत्नी मरुदेवी, उनके यहाँ पर चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। याद रखना है आपको, है ना। भगवान आदिनाथ का जन्म कब हुआ? चैत्र कृष्ण नवमी को, है ना। कहां पर हुआ? अयोध्या में, है ना। अयोध्या में माता पिता का नाम, पिता का नाम नाभिराय और माता का नाम मरुदेवी। इस तरह से बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। और जैसा आप सबको पता है कि भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक, है ना, जिसमें सभी देवियां आकर के उनकी सेवाएं करती हैं। और उसके बाद होता है दूसरा जन्म कल्याणक।
भगवान का जैसे जन्म होता है तो पूरा देवगण स्वधर्म आदि की प्रमुखता में उनको विशेष आगे ले करके सब देव देवी देवी देवता मिल करके और देव आदि सब मिल करके उनका जन्माभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, जन्म होते ही सौधर्म इंद्र ने शिशु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से जन्माभिषेक एवं नामकरण करके बड़े वैभव के साथ माता पिता को सौंप दिया। आप सबको पता है, जैसे ही जन्म होता है अभी मां को तो पता ही नहीं, उससे पूर्व सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची वह जाती है गर्भगृह में और धीरे से बालक को उठा करके लेके आती है और फिर ला करके सौधर्म इंद्र को सौंपती है। कहा जाता है सौधर्म इंद्र अपनी हजारों नेत्र बना करके उस बालक की सुंदरता देखते ही रह जाता है। फिर उसके बाद ऐरावत हाथी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐरावत हाथी पर, है ना, सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ बालक को लेकर के ऐरावत हाथी पर बड़े ठाट बाट के साथ पूरे परिकर के साथ पांडुक शिला पर जाते हैं, है ना, और फिर वहां पर क्षीर सागर, है ना, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, उसमें एक सागर एक समुद्र आता है क्षीर समुद्र, क्षीर सागर इसका नाम ही इसलिए है, क्षीर माने दूध, दूध के समान बिल्कुल सफेद जग जहां का जल है उसको बोलते हैं क्षीर सागर। तो ऐसे क्षीर सागर के जल से उनका जन्माभिषेक होता है, उनका नामकरण होता है, उनका चिन्ह आदि रखे जाते हैं, है ना, और फिर चिन्ह रखा और कहा जाता है कि दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वह चिन्ह सौधर्म इंद्र उनका वहीं पर घोषित करता है। उनकी आकृति देख करके, उनका वैशिष्ट्य देख करके उनका नामकरण भी वहीं होता है और फिर लास्ट में ले जा करके उनके माता पिता को सौंप दिया जाता है। इस तरह से बालक आदि कुमार का यहाँ पर जन्म हुआ और जन्माभिषेक हुआ। उसके बाद कहते हैं बचपन में बालक आदि कुमार के साथ देवता बालक का रूप धारण कर खेलते रहते थे। आप सबको बता दो कि देवताओं का ये अपना सौभाग्य होता है और वे बड़े खुश हो करके अपना स्वरूप बदल बदल करके आते हैं और तीर्थंकर बालक के साथ खेलते हैं, तीर्थंकर बालक के साथ खेलते हैं। और पता हो आपको, तीर्थंकर बालक का वस्त्राभूषण, उनका भोजन, ये सब स्वर्गों से आता है, ये सब स्वर्गों से सौधर्म इंद्र के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि सब कुछ व्यवस्था तीर्थंकर के लिए सब व्यवस्थाएं उनकी वहीं से होकर के आती। और कहा जाता है उनकी मनोहर क्रीड़ाएं सबके मन को लुभाने वाली एवं आकर्षक थी। जब सभी बच्चों के बीच में ये तीर्थंकर बालक खेलते हैं तो इनके खेलने का तरीका, इनके सोचने का तरीका, है ना, इनका सबके साथ व्यवहार बिल्कुल अद्भुत होता है। पूरे नगरवासी देख करके बड़े प्रसन्नचित होते हैं कि वो कैसे अद्भुत बालक हैं, कैसे अद्भुत इनकी चर्या है। ऐसा सब देख करके वे भी बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर आदि कुमार की क्रीड़ाओं को देख करके भी पूरी जनता बहुत खुश थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, बड़े आनंद के साथ सभी लोग झूम रहे थे। जब बालक राजकुमार हुए, युवा हो गए, तब उनके पिता नाभिराय ने, कहा जाता है, उनका मंगल विवाह कर दिया। किसके साथ? यशस्वती और सुनंदा नामक दो कन्याओं के साथ उनका विवाह किया। कहा जाता है एक राजा कच्छ और दूसरे राजा महाकच्छ, कच्छ राजा महाकच्छ राजा की ये दोनों पुत्रियां थी। कच्छ राजा की पुत्री यशस्वती और महाकच्छ राजा की पुत्री सुनंदा, इन दोनों पुत्रियों के साथ नाभिराय ने अपने पुत्र, अपने राजकुमार, है ना, आदि कुमार का विवाह किया। ध्यान रखें, दो रानियां थी, एक का नाम यशस्वती, जिसका एक जगह कहीं आपको नंदा भी सुनने में आता है, कई जगह आपने सुना होगा नंदा सुनंदा, नंदा भी मिलता है, यशस्वती भी मिलता है, ये दोनों नाम प्राप्त होते हैं। और सुनंदा,
इस तरह से दो रानियों के साथ इनका विवाह हुआ। कहा जाता है रानी यशस्वती के भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्रों सहित ब्राह्मी को एवं सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। ध्यान दें, है ना, यशस्वती से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए और एक बेटी हुई जिसका नाम था ब्राह्मी, और सुनंदा से एक बेटा एक बेटी हुई। बेटे का नाम था बाहुबली और बेटी का नाम था सुनंदा। तो अब हम देख सकते हैं भरत आदि 100 और एक बाहुबली, 101 तो पुत्र थे और ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां थी। इस प्रकार 103 पुत्र पुत्रियों सहित ऋषभ कुमार ने अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। समझ में आ गया? 2 रानियां थी, भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी यशस्वती के पुत्र पुत्रियां थी, और बाहुबली और सुनंदा, बाहुबली और सुंदरी, यहां गलती से सुनंदा लिख दिया, बाहुबली और सुंदरी ये सुनंदा के पुत्र पुत्रियां थी। इस तरह कुल 103 पुत्र पुत्रियां इनके थे। हमारे वर्तमान में 2, 3, 4 पुत्र पुत्रियां होते हैं तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन हमारा डामाडोल हो जाता है ना। कहते हैं कि अरे मानते ही नहीं, खेलते ही रहते हैं, परेशान बहुत करते हैं, अरे साहब वो माता पिताओं की शिकायतों की झड़ी लग जाती है कि अरे ऐसे से। सोचो हमारे महापुरुष जो थे कैसे महान थे, है ना, कैसे महान थे। और अभी इनके तो 2 ही रानियों का वर्णन आया। जब अपन ने महापुरुषों के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था ना, चक्रवर्तियों के 96,000 रानियां। तो बहुत बड़ा, मतलब इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए उदारता बड़ी होती थी, ये मेरा कहने का भाव था, है ना। उतना बड़ा दिल होता है। जो लोग सामूहिक परिवार में रहते हैं, जो लोग सब लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, वे बड़े उदार होते हैं, अर्थात उनकी मानसिकता भी बड़ी होती है, ऐसा कहा जाता है। और जो सिंगल रहते हैं वे संकुचित दिमाग में रहता है उनका बस मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस उससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा संयुक्त परिवार में रहें, जॉइंट्स परिवार में रहें जहां तक हो सके, है ना। बाकी नौकरी पेशे की बात है तो अलग है, लेकिन जहां तक संभावना हो सब परिवार मिल करके रहें। ऐसे हमारे भगवान आदिनाथ आदि सभी तीर्थंकरों के परिवारों से हमें ये कुछ शिक्षाएं भी मिलती हैं, इसको भी हमें बाय द टाइम सीखना चाहिए। तो यहाँ पर 103 पुत्र पुत्रियों के साथ ऋषभ कुमार अपना बहुत अच्छे से गृहस्थ जीवन जो है वो चला रहे थे और बहुत अच्छा सा उनका गृहस्थ जीवन चल रहा था। प्रश्न होता है कि ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को कौन सा ज्ञान दिया? कौन सा ज्ञान दिया? आप सबको पता है ये। तो ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों में से ब्राह्मी को दाहिने हाथ से ब्राह्मी लिपि, है ना, और सुंदरी को बाएं हाथ से अंक विद्या का ज्ञान दिया। ये ऋषभ देव हैं, ये उनके राइट हैंड है। राइट हैंड का मतलब दाहिना हाथ। उस तरफ बैठी हुई है ब्राह्मी, और ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान दिया। ब्राह्मी लिपि क्या होती है? ब्राह्मी लिपि जैसे अभी हम हिंदी में लिखते हैं, ये हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनकी रोमन लिपि होती है, रोमन बोलते हैं। एक ब्राह्मी लिपि भी होती थी, है ना, बहुत पुरानी। कहते हैं णमोकार मंत्र सबसे पहले हमारे द्वारा कहाँ देखा गया? तो कहते हैं उदयगिरी खंडगिरी की, उदयगिरी खंडगिरी जहां पर है वहां पर एक हाथी गुम्फा करके एक शिलालेख है। उस शिलालेख में ऐसे छत पर है, उस शिलालेख पर वो लिखा हुआ है णमोकार मंत्र। तो कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? जैसे ये हमने लिखा है ऐसे देवनागरी नहीं, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और ब्राह्मी लिपि में बहुत सारे, जब आप श्रवण बेलगोला वगैरह कभी जाएं तो बहुत सारे शिलालेख आसपास आपको देखने को मिलेंगे। उसमें बहुत सारे, कई ऐसे भी हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। भारत में जितने भी पुराने शिलालेख प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकतर जो शिलालेख हैं वे ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। इस ब्राह्मी लिपि का आविष्कार सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ ने
अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाते हुए किया था। कहा जाता है कि नारी शिक्षा का प्रथम सूत्रपात अगर किसी ने किया तो अभी जितनी भी बातें वो सब गौण है। नारी शिक्षा अर्थात बेटियों को पढ़ाना चाहिए, इस बात को सबसे पहले यदि किसी ने आगे किया तो वो थे भगवान आदिनाथ स्वामी। हमें गर्व होना चाहिए अपने भगवान पर, जिन्होंने पुत्र और पुत्रियां दोनों को समान तवज्जो देकर के सबको वैसा ही पढ़ाया। तो ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि है ना, एक विशेष प्रकार की लिपि होती है, उसका ज्ञान दिया, और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान दिया। अंक विद्या का मतलब क्या? अंक विद्या का मतलब मैथमेटिक्स है ना, पूरी मैथमेटिक्स जितनी भी आ गई वो सब, जितना भी अंकों से संबंधित जितना भी ज्ञान था वो सब उन्होंने सुंदरी को दोनों हाथों से, ध्यान रखना, दाहिने हाथ से तो लिपि सिखाई और लेफ्ट हैंड से अंक विद्या उनको सिखाई। और कहा जाता है कि जो राइट हैंड से लिखते हैं वो बहुत अच्छे लेखक बनते हैं, और जो लेफ्ट हैंड से मैथमेटिक्स करते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत प्रखर होती है, ऐसा सुनने में आता है। खैर, पर यहाँ जो हमें इतिहास भी समझना है, साथ में ज्ञान भी लेना है कि ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया था। फिर प्रश्न होता है, वृषभ कुमार अपने पुत्र भरत, बाहुबली आदि को किसकी शिक्षा प्रदान की? उन्होंने क्या, उनको सबको क्या पढ़ाया? बेटियों को तो लिपि और अंक विद्या पढ़ाई, बेटों को क्या पढ़ाया? तो उसके लिए कहा जाता है भरत, बाहुबली आदि 101 पुत्रों को, कितने हैं? 101 पुत्र हैं। भरत बाहुबली आदि 101 पुत्रों को राजनीति, युद्ध है ना, और 72 कलाएं जो हैं, कई प्रकार की जो कलाएं हमारी, उन 72 कलाओं को सब प्रकार की शिक्षा, गायन की, वादन की, है ना, सब प्रकार की शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को प्रदान की। अर्थात अपने पुत्रों को जितना भी वो जानते थे वे सब चीजें उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बच्चों को दी या दिलवाई, ऐसा समझ सकते हैं। फिर एक बात और आती है कि ऋषभ कुमार ने जब कल्प वृक्षों का अभाव होने पर जनता को कैसा उपदेश दिया? प्रश्न को समझने के लिए एक बार आपको बताना चाहूंगा कि भगवान आदिनाथ स्वामी हमारे प्रथम तीर्थंकर थे। इसके पहले भोग भूमि थी, है ना, उसके पहले भगवान आदिनाथ स्वामी का जब जन्म हुआ था उसके पहले भोग भूमि की व्यवस्था थी। और आप सबको पता है भोग भूमि में कल्प वृक्षों से काम चलता है। व्यक्ति कल्प वृक्ष के पास पहुंचता, अपनी इच्छा व्यक्त करता और उसको जो चीज चाहिए थी वो उन कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जैसे भोग भूमि का काल, तीसरा काल जो था वो समाप्त हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का होता है, और जैसे तीसरा काल समाप्त होने लगा, भोग भूमि समाप्त होने लगी, सब कल्प वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगे। जब कल्प वृक्ष सूखने लगे तो जनता में हाहाकार मच गया, अरे अब हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? सूर्य को देखते ही लोग तो घबरा गए, अरे बाप रे, ये आग का गोला क्या आ गया? तब उनको समझाया गया कि आग का गोला नहीं है, ये सूर्य है। वर्तमान में अभी तक हमारे साथ कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश हुआ करता था कि हमें सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं था। अब कल्प वृक्षों का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा तो अब हमें ये सूर्य दिखाई देने लगा है। इस तरह से बहुत सारी बातें, है ना, सभी खुलकर एक एक करके सब शिक्षा देते हैं, जिसमें से अब आदिनाथ भगवान जो हैं, है ना, जब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे तो जनता को कैसा उपदेश दिया आदिनाथ भगवान ने? तो कहते हैं 6 प्रकार के षट कर्मों की शिक्षा दी। ऋषभ कुमार ने कल्प वृक्षों का अभाव होने से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार, है ना, आप सबको पता है कि हमारे तीर्थंकर जो हैं वे जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब राजा जब बने हुए हैं ऋषभ कुमार, अब इनको तो कुछ पता ही नहीं कि अभी कैसे चलेगा, क्या करें, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमियां हैं, शाश्वत कर्म भूमियां हैं वहां पर, तो वहां की बातों को अपने अवधि ज्ञान से सब जाना, ओहो ये है, तो फिर उन्होंने वो शिक्षा देना चालू किया। कौन कौन सी शिक्षा थी?
असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। ये 6 प्रकार की शिक्षा, इसको षटकर्म बोलते हैं। इन षटकर्मों की शिक्षा या उपदेश राजा ने अपनी प्रजा के लिए दिया। आप सबको जानना होगा, असी, असी माने होता है तलवार। असी का मतलब है शस्त्रों चलाना सिखाया। मसी, मसी का अर्थ होता है स्याही, स्याही पेन में अपन स्याही भरते हैं ना, उसको बोलते हैं मसी। अर्थात लेखन कार्य सिखाया, लिखना सिखाया, लिखने से कैसी आजीविका हम प्राप्त कर सकते हैं यह सिखाया। कृषि, कृषि माने खेती का कार्य सिखाया। विद्या, विद्या में गायन विद्या, वाद्य बजाना, नृत्य करना, चित्रकारी करना आदि ये सब विद्याएं सिखाई। वाणिज्य, व्यापार कैसा करना है ना, कैसे व्यापार आदि करना, ये सब बातें सिखाई। और शिल्प, शिल्प का मतलब है हाथ की कारीगरी, हाथ से बनाए जाने वाले, जैसे कुम्हार अपने हाथों से घड़ा बनाता है, जैसे जुलाहा अपने हाथों से कपड़ा बनाता है ना, जैसे कारीगर अपने हाथों से मकान बनाता है, ये सब शिल्प हुआ, हाथ की कारीगरी। इस तरह से असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 प्रकार की विद्याओं को ऋषभ कुमार ने, ऋषभ देव ने अपनी जनता को उपदेश दिया और सबको जीवन चलाना सिखाया। अगर शत्रु आ जाए तो तलवार से रक्षा करो, आजीविका नहीं मिली तो लिख लिख करके है ना अपना कार्य करो। कहते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी ने ही 3 वर्णों की स्थापना की थी। आप सबको पता होगा 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से 3 प्रकार के जो है कौन कौन सी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 प्रकार की स्थापना, 3 प्रकार के क्या बोलते हैं, 3 प्रकार के वर्णों की स्थापना आदिनाथ भगवान ने की थी। और बाद में फिर भरत चक्रवर्ती ने एक ब्राह्मण की भी स्थापना की थी, तो 4 वर्ण कुल माने जाते। तो इस प्रकार ऋषभ देव ने कल्प वृक्षों के अभाव में जनता को इन 6 प्रकार से अपनी आजीविका चलाने का उपदेश दिया। अब ग्रस्त जीवन सब अच्छा चल रहा था। अब प्रश्न होता है साहब, भगवान ऋषभ देव को या ऋषभ कुमार राजा ऋषभ देव को वैराग्य कैसे हुआ, ऐसा क्या कारण था जिससे उनको वैराग्य हुआ? तो कहा जाता है एक दिन नीलांजना की नृत्य करते समय उसकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें वैराग्य हो गया। हुआ क्या था, राजा का जन्म दिवस था, है ना, राजा का बर्थडे था उस समय, और उसी दिन पूरी सभा में खचाखच भरी हुई थी और बहुत अच्छे से नृत्य किया जा रहा था। नीलांजना जो सर्वांग सुंदरी कन्या थी, उसका बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया था। इसमें थोड़ी सी बात है, वो भी हमें जानना होगा। जब सौधर्मेंद्र को ये मन में हुआ क्यों हो, अभी तक इनको वैराग्य नहीं हुआ, क्या किया जाए जिससे वैराग्य उत्पन्न किया जाए? तब कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है इस सब बातें, कि जब वैराग्य नहीं हुआ तो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सौधर्म इंद्र ने एक ऐसी कन्या जिसकी आयु बहुत कम थी उसको नृत्य करने के लिए वहां प्रस्तुत किया, और तत्काल जैसे ही वो नृत्य करने आई, तत्काल कुछ क्षण उसने नृत्य किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं सौधर्म इंद्र ने तत्काल दूसरी अपनी माया से दूसरी कन्या वहां पर खड़ी कर दी, जिससे कि बाकी सबको इस नृत्य में खलल न पड़े। लेकिन अवधि ज्ञानी है ना ऋषभ देव जो थे, वे तो जान गए कि ओहो ये तो गजब हो गया, अर्थात ये इसकी मृत्यु हो गई। बस नीलांजना की मृत्यु को देख करके उनको वैराग्य हो गया। ओहो, राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बस किसी की मृत्यु को देख करके वैराग्य होता है, तो बस वो वैराग्य यहाँ पर ऋषभ देव को हुआ। नीलांजना नामक नर्तकी का नृत्य देखते हुए उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद संपूर्ण कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप करके, है ना, अपने पुत्रों को सौंप करके उन्होंने पूरी भरी सभा में कहा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को
अयोध्या का सम्राट घोषित करता हूं और पोदनपुर का राज्य बाहुबली को देता हूं, है ना। और शेष पुत्र जो हैं वे अलग अलग प्रदेशों के राजा बनाए जाते हैं। ऐसे करके पूरा बंटवारा किया अपने बच्चों का, एक एक जिसको जो देना था वो व्यवस्थित दिया, सब कुछ कार्यभार सौंपा और उसके बाद पालकी में बैठ करके सिद्धार्थवन, नाम याद रखना है आपको, कौन सा, सिद्धार्थवन, सिद्धार्थवन की ओर राजा मतलब मुनिराज थे वो वहां से चल दिए। ठीक हुआ। सिद्धार्थवन जा करके और 4000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा ली थी। कितने, अर्थात राजा के साथ 4000 और अन्य राजाओं ने, मुकुटबद्ध राजा और भी थे, उन्होंने भी दीक्षा ली। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण होता है कि जब कहा जाता है कि हमारा जैसा राजा वैसी प्रजा, जब राजा किसी कार्य को करता है तो प्रजा भी वैसा ही कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो राजा ने सोचा कि कपड़े निकाल दिए और दीक्षा ले ली, तो और भी बहुत सारे राजा थे, उन्होंने भी वैसा कर दिया और उन्होंने भी दीक्षा ली। लेकिन कहते हैं बाद में कुछ भ्रष्ट हो गए और फिर वापस उन्होंने, कुछ ने कपड़े पहन लिए, सबकी अलग अलग स्थितियां थी। लेकिन एट ए टाइम, है ना, ऋषभ कुमार के साथ जो दीक्षा लेने वाले थे वे 4000 राजा, मुकुटबद्ध राजा थे। और कब हुई दीक्षा उनकी, चैत्र कृष्णा नवमी को पंचमुष्टि के श्लोच, है ना, पंचमुष्टि के श्लोच करके नमः सिद्धेभ्यः, केवल इतना बोला। आपको पता होगा कि तीर्थंकरों के दीक्षा गुरु नहीं होते, कोई भी गुरु नहीं होता। गृहस्थ में होते हैं तब भी उनके कोई गुरु नहीं होते, दीक्षा लेते समय भी कोई गुरु नहीं होते, बस नमः सिद्धेभ्यः ऐसा बोलते हैं और 1 2 3 4 और 5 बार बस पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं, पूरा के श्लोच हो जाता है और उसके बाद सीधे वस्त्र त्याग करके दिगंबरी जिन दीक्षा वहां धारण कर लेते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ भी यही हुआ, उन्होंने भी सिद्धार्थवन जा करके पंचमुष्टि के श्लोच किया और उसके बाद फिर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तिथि याद रखना है, चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ग्रहण की थी, अर्थात उनका दीक्षा कल्याणक अथवा तप कल्याणक चैत्र कृष्णा नवमी को आता है। उसके बाद इनके साथ और भी कई बात हुई, देखिएगा क्या हुआ। दिगंबर जिन मुद्रा धारण करने के बाद 6 महीने बाद, क्योंकि जैसे उन्होंने दीक्षा ली थी ना, दीक्षा लेते ही उन्होंने संकल्प लिया था, क्या लिया था, मैं 6 माह तक अन्न जल छोड़कर तपस्या में लीन रहूंगा। ये तो संकल्प लिया, पहले बैठते ही उन्होंने ये नियम ले लिया। दीक्षा लेते ही कई बार होता है ना, कई अलग अलग व्रत नियम लिए जाते हैं, तो इन्होंने दीक्षा लेते ही ये संकल्प ले लिया कि मैं 6 महीने तक सब अन्न जल छोड़ करके अपनी तपस्या में लीन रहूंगा। तो लगातार 6 महीना तो उन्होंने तपस्या की। उसके बाद, है ना, प्रथम आहार हेतु निकले, तो कहते हैं नवधा भक्ति को न जानने के कारण 7 माह तक तो आहार ही नहीं मिला। लो साहब, कितना, 7 माह हो गए, तो कुल कितने हो गए, 6 महीने तो पहले त्याग किया था उन्होंने, 7 महीने उसके बाद विधि नहीं मिली, विधि नहीं मिली। तो इसलिए कहा जाता है 1 साल 39 दिन 39 डेज, है ना, 1 साल और मतलब 13 महीने और लगभग 9 दिन, इतने दिन तक निराहार रहे। क्यों, क्योंकि विधि नहीं मिली। विधि नहीं मिली का मतलब क्या, जब लोगों को पता ही नहीं कि नवधा भक्ति कैसे होती है। आप देख पा रहे होंगे चित्र में, कुछ लोग आते हैं, अरे स्वामी मेरे घर भोजन तैयार है पधारिएगा, ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैं आपको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा, हे भगवान आइए मेरे घर पधारिए और भोजन करिएगा। इस तरह से, ये देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मैं आपको समर्पित करता हूं, आइए मेरे घर पर भोजन कीजिएगा। एक सुंदर सा मकान है, मेरी सुंदर सी कन्या है, उससे आप विवाह कर लीजिएगा, मैं आपको भोजन कर। इस तरह से न जाने अलग अलग कई प्रकार की विधियां, अरे ये सुंदर सा फल है,
ये लीजिएगा, यूं करके कई तरह के लोग उनको करते रहे। लेकिन कहते हैं कि जब तक नवधा भक्ति नहीं होगी तब तक उनको आहार नहीं लेते हैं मुनिराज। तो ये सब चिल्लाते रहे, लेकिन किसी के वहां पर भी कोई आहार नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि दीक्षा कहाँ हुई? दीक्षा हुई थी प्रयाग में। कहाँ हुई थी? प्रयाग में। और फिर चलते 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 आदिनाथ जो है वो हस्तिनापुर पहुंचे, है ना। कहाँ प्रयाग और कहाँ हस्तिनापुर, है ना। 7 महीने में उन्होंने इतना सारा जो जगह वो कर ली। कहते हैं जब हस्तिनापुर पहुंचे तो हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस ने सबसे पहले उनको नवधा भक्ति से मतलब आहार कराया। कहते हैं पड़गाहन किया व्यवस्थित रूप से और फिर उनका आहार करवाया। आपको याद आ गया होगा ये दोनों, ये राजा आदिनाथ भगवान का जीव मुनि अवस्था में और ये राजा श्रेयांस, जो कि सबसे पहले हमने जिस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि ये तो है वज्रजंग, राजा वज्रजंग जो कि आदिनाथ बने, और रानी श्रीमती जो थी वो ये राजा श्रेयांस बने। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये कहलाते हैं संस्कार। क्या समझे? इसको कहते हैं संस्कार। कोई भी एक भव के संस्कार नहीं होते हैं। आज जो महानुभाव मुनिराजों को आहार देते हैं, है ना, चौका लगाते हैं, नवधा भक्ति से उनका पड़गाहन करते हैं, वे इतने पुण्यशाली जीव हैं, इतने पुण्यशाली जीव हैं कि मैं समझता हूं कई भवों से वे इस तरह का कार्य करते हुए आ रहे होंगे, तब जाकर के उनका संस्कार बना है कि वे मुनिराजों को आहार देने का भाव करते हैं। वरना आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जिनके भाव ही नहीं बनते मुनिराजों के आहार देने के, चौके में जाने के भाव नहीं होते हैं, मुनिराजों का कभी चौका घर पर नहीं लगाते। इसलिए कहा जाता है कि ये सब बातें जो होती हैं, मुनिराजों को आहार देना, साधु साध्वियों को वैयावृत्ति करना आदि सब जितने भी कार्य हैं, ये कई भवों के संस्कारों का फल है। हमने देखा था 8 भव पहले की बात, जब ये श्रीमती रानी थी और आज श्रेयांस राजा बन करके, है ना, आदि मुनिराज का सबसे पहला आहार कराने का सौभाग्य। और ये क्यों हुआ? संस्कारों की वजह से। पूर्व में ऐसे संस्कार थे, उनको याद आ गया और याद आने से फिर उन्होंने पूरा आहार कराया। सबसे पहला आहार इक्षु रस का हुआ था, है ना। इक्षु रस का मतलब इक्षु माने होता है गन्ना, गन्ने के रस का उन्होंने आहार करवाया था। शुगर कैन जिसको बोलते हैं। और आज भी इस पर्व को हम मनाते हैं, कहते हैं आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वो तृतीया अक्षय बन गई थी जिस समय आदि कुमार को सबसे पहले आहार दिया गया था। वर्तमान में इस परंपरा को लेकर के कैसी गलत परंपराएं चालू हो गई। अक्षय तृतीया है तो सब गन्ने का जूस तो पीना ही पड़ेगा। लोग मुनिराज को आहार देने की बात तो भूल जाते हैं कि मुनिराज को आहार दिया था वो सब। लेकिन आज मंदिरों के सामने, हमारे यहाँ पर देखा है, हमारे जयपुर में कई जगह, है ना, मंदिरों के सामने गन्ने वाला खड़ा कर देते हैं और सब लोगों को गन्ने का जूस पिलाते हैं और अपना पुण्य समझते हैं। नहीं महानुभाव, ये कैसी परंपरा हमारी चल रही है? मुनिराज को आहार कराने का भाव था। अरे कभी नहीं तो कम से कम अक्षय तृतीया को मुनिराज के पास जाकर के, माता जी के पास जाकर के आहार कराने का भाव करें। इस बात को याद दिलाने के लिए अक्षय तृतीया का त्योहार आता है, न कि गन्ने का जूस पीने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर राजा श्रेयांस थे हस्तिनापुर में, राजा आदि कुमार का या आदि मुनि जो थे उनका आहार उन्होंने सर्वप्रथम वहां पर कराया। और उसके बाद 1000 वर्ष तक, कितने समय तक तपस्या की थी इन्होंने? 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन पुरिमताल वन का नाम था पुरिमताल, और वृक्ष का नाम था अशोक वृक्ष। पुरिमताल वन में अशोक वृक्ष के नीचे फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। कितने हजार वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। आपको पता होना चाहिए भगवान आदिनाथ स्वामी की उम्र कितनी थी, इसमें कहीं प्रसंग में आया नहीं है।
इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए भगवान आदिनाथ स्वामी की आयु कितनी थी। भगवान आदिनाथ स्वामी की आयु 84 लाख पूर्व की थी। कितनी? 84 लाख पूर्व। ये कितना होता है? 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू 84 लाख पूर्व। इतनी बड़ी आयु थी और 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी। वर्तमान 24 में सर्वाधिक, है ना, सबसे ज्यादा तपस्या करने वाले कोई मुनिराज थे तो वो थे आदिनाथ स्वामी, आदिनाथ भगवान। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद पुरिमताल वन में अशोक वृक्ष के नीचे फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन, है ना, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। आप सबको पता हो, दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होना। केवल ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है 8 कर्मों में 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाना। आज उनके 4 घातिया कर्म नाश हो गए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घातिया कर्मों को नाश करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति उन्होंने कर दी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद होता है। सभी सौधर्म इंद्र आदि सभी देवता आकर के भगवान का चौथा कल्याणक मनाते हैं। वो कल्याणक कहलाता है ज्ञान कल्याणक। तो ये फाल्गुन कृष्ण एकादशी को जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो फिर उनका ज्ञान कल्याणक मनाया गया। और सौधर्म इंद्र जैसे ज्ञान कल्याणक मनाते हैं तो कहते हैं देवों ने आकर केवल्य प्राप्ति का उत्सव किया और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समवशरण की रचना की, है ना। सौधर्म इंद्र आदेश देता है कि ऐसे उत्कृष्ट भगवान के उपदेश की जो व्यवस्था है, जो मंच है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इत्थम यथा तब विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। कितनी सुंदर बात बताइए भक्तामर जी में। भगवान, है ना, उपदेश देने की जितनी सुंदर व्यवस्था है प्रभु आपकी है, मैंने दुनिया में आज तक किसी की नहीं देखी। इतने सारे देवी देवता देख ले। इत्थम यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन विधौ, धर्म का उपदेश देने की विधि में जो बहुत अच्छी व्यवस्था आपकी है। क्या शानदार समवशरण 12 सभाएं, है ना, लगती हैं जिसमें देव देवियां तिर्यंच मनुष्य सब आकर के बैठते हैं। ऐसी व्यवस्था आज तक किसी की नहीं देखी। बस वही समवशरण की रचना होती है। कुबेर ने समवशरण की रचना की, है ना, इंद्र की आज्ञा से। इतना सुंदर अपन ने पढ़ा है समवशरण के बारे में पूरा, इसलिए डिटेल यहाँ नहीं करूंगा। पूरी 12 सभा लगती हैं जिसमें मनुष्य, मुनिराज, है ना, आरिकाएं, श्राविकाएं, देव देवियां, अलग अलग प्रकार के देव देवियां सबके बैठने की व्यवस्था होती है। ऐसे इनके ज्ञान कल्याण के महोत्सव पर किया जाता है। अब प्रश्न होता है कि साहब भगवान आदिनाथ के समवशरण में कितने गणधर, कितने मुनिराज, कितनी आरिकाएं, श्रावक और श्राविकाएं थी। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली बात, सब सरल है। देखो आदिनाथ भगवान के बारे में याद करना बहुत सरल चीज है। 84 लाख पूर्व की आयु, 84 गणधर, 84,000 मुनिराज। देखो कितने 84 का आंकड़ा इनके जीवन में कितना पवित्र है। तो कहते हैं कितने गणधर थे? 84। वृषभ सेन सबसे पहले गणधर थे, है ना। वृषभ सेन आदि 84 गणधर, 84,000 मुनिराज, है ना, और 3,50,000 आरिकाएं थी, जिसमें पहली आरिका उनकी ही बेटी ब्राह्मी और सुंदरी दो जो थी, वे दोनों आरिकाएं बनी थी। और बाकी 3,50,000 और आरिकाएं थी, और 3 लाख श्रावक थे और 5 लाख श्राविकाएं थी। ठीक हो गया। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। मुनि कितने थे? 84,000। आरिकाएं कितनी थी? 3,50,000। देखो आरिकाओं की संख्या ज्यादा। श्रावक कितने थे? 3 लाख। और श्राविकाएं कितनी थी? 5 लाख। यहां पर भी उनकी संख्या ज्यादा। और तो और हमसे अभी ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं ना,
उनमें भी श्राविकाओं की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब यही सिद्ध होता है, अभी की बात नहीं बल्कि पुराने से यही चला आ रहा है कि धर्म सुनने की जो जिज्ञासा, धर्म सुनने की जो रुचि है ना, माता बहनों में होती है, वो और किसी में नहीं होती। और ये वाकई बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आदिनाथ भगवान के समोवचरण में भी आर्यिकाएं और श्राविकाएं जो थी संख्या में वनिस्पत पुरुषों के ज्यादा थी। भगवान ने 1000 वर्ष, अच्छा अब कब तक उन्होंने विहार किया, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद कब तक उनके समोवचरण लगते रहे और कैसे कैसे विहार होते रहे, उसके बारे में कहा जाता है 1000 कम 1,00,000 पूर्व तक, 1,00,000 पूर्व, 1,00,000 पूर्व में केवल 1000 कम कर लीजिएगा, तब तक केवल भ्रमण किया और दिव्य ध्वनि के माध्यम से केवल जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, है ना। सप्त तत्व क्या, नव पदार्थ क्या, षट द्रव्य क्या, आदि आदि सभी का, है ना, जिन धर्म का खूब प्रचार किया। और चलते तो उनके चरण कमलों की रचना हो जाती थी, है ना, उनके चरणों, देवता जो थे वे उनके चरणों में कमलों की रचना करते और जहां बैठ जाते वहां समोवचरण लग जाता। ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था थी भगवान आदिनाथ स्वामी की। और इस तरह से 1,00,000 पूर्व में 1000 कम कर लीजिएगा, इतने समय तक उनका यह दिव्य काल था, दिव्य देशना काल जिसको बोलते हैं, दिव्य ध्वनि काल बोलते हैं, वह काल उनका रहा। और मोक्ष जाने के कुछ समय पूर्व, मुक्त है ना, पूर्व विश्व में सुख शांति की स्थापना करते हुए कहते हैं 10,000 केवल ज्ञानियों के साथ, उस समय 10,000 केवल ज्ञानी थे जब भगवान ने वापस मोक्ष जाने के लिए ध्यान लगाया, है ना। तो एक साथ 10,000 केवल ज्ञानियों के साथ भगवान आदिनाथ स्वामी बैठे थे और उन्होंने ध्यान किया और शेष अघात्य कर्मों का नाश करके, है ना, माघ कृष्णा चतुर्दशी, माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर, 8 कर्मों को नष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त किया। ऐसे आदिनाथ भगवान माघ कृष्ण चतुर्दशी को अपनी संपूर्ण कर्म राशि का नाश करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ऐसे भगवान आदिनाथ स्वामी की इस कथा के साथ, इस छोटे से प्रसंग के साथ आज हम सिर्फ यही शिक्षा लेते हैं कि हे भगवान, आपके इस कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। उसके बाद आपको पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला, आपके बारे में जानने का सौभाग्य मिला। बस अब तीसरा सौभाग्य मिल जाए आप जैसा बनने का, है ना। आपको सुनने का तो भाग्य मिला, अब आप जैसा बनने का और सौभाग्य मिले और हम भी आपके जैसे, है ना, आपकी परंपरा को प्राप्त करें, दिगंबर दीक्षा को प्राप्त करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।